हम गाय कलाकार अशोक लाल यादव, जनपद आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। और ये रिकॉर्डिंग हो रही है जवाहर फिल्म स्टूडियो, जिसके मालिक हैं हमारे बड़े भाई श्री कमलेश यादव जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं को प्रणाम और धन्यवाद देता हूं। एक गीत सुनिएगा। आज नहीं जमाने से शूद्र को शिक्षा से दूर रखा गया। जैसे साथियों आप लोगों ने सुना है, एक निषाद का बेटा, एक मल्लाह का बेटा वीर एकलव्य जब शिक्षा लेने के लिए द्रोणाचार्य के गृह में गया, कहे किस कास्ट के हो? बताया गुरुदेव मैं शूद्र हूं। कहे तुम्हारे मुंह की दुर्गंध हमें शूद्र बना देगी, इसलिए भाग जाओ विद्यालय से, गुरुकुल से भाग जाओ। रोता हुआ वह बेटा घर पे आया और चद्दर तान करके सो गया। मां जगाने लगी, कुछ नहीं बोलता है। क्या हुआ है बेटा तुझे? शूद्र समाज के लोगों को मैं एक संदेश के रूप में देना चाहता हूं, लेकिन कहना क्या है। जब गया वो तो उसके साथ हुआ क्या मैं बताना चाहता हूं। गुरु जी का चेला गुरु जी का चेलावा हो, रहल आला बेलवा चेलावा, सब कर न हो चेलावा, सब कर न हो न हुई है एकलव्य समान चेलावा, सब वो शूद्र का बेटा, मल्लाह का बेटा, वो 85 का बेटा गया द्रोणाचार्य के गृह में और शूद्र कह के भगा दिया गया। तो निराश होकर के जंगल की ओर बढ़ा, मुझे बाण विद्या सीखनी है। जंगल में, घोर जंगल में, घने विपिन में जाकर के और क्या किया, गुरु के गोहानावा से भागल बासु गनावा, पूछ लगली माई कावा भइल हो सुगनावा, याद रखना। वो बेटा रो करके अपनी बात को अपने कलेजे में दबा लिया, मां से कुछ नहीं बताया। जंगल में गया तो किया क्या, माटी का मूर्तिया धाई के, माटी का मूर्तिया धाई के, पूजा आला बेलवा चलवा, सब कर न हो चलवा, सब कर न हो न हुई है एकलव्य समान चलवा। कुछ दिन तक बाण विद्या सीखता रहा और जंगल में रहने लगा, पशु पक्षियों से बात करने लगा। एक दिन घटना घटती है जब बाण विद्या में निपुण हुआ वह एकलव्य, तो होता है क्या, पानवा में खेला उमलाह कैसु गनावा,
बेटा, मल्लाह का बेटा बाण चला रहा था और बाण में इतना निपुण हो गया, बाण विद्या इतना सीख लिया कि बाण विद्या में निपुण हो गया हुआ बेटा। और अर्जुन का कुत्ता आया भौंकता हुआ जंगल के बीचों बीच, जब देखा एकलव्य को तो काला कलूटा वह नौजवान, भारी भरकम शरीर वाला कुत्ता भौंकने लगा। कहा कि अनजान प्राणी है, इसको मारना दोष हो जाएगा। कहा करूं तो क्या करूं। वह एकलव्य एक बाण चलाता है, अपने मन की गति से बाण चलाया, इसके मुंह में खरोच भी ना आए, इसका मुंह भी बंद हो जाए। भागत कुत्ता आइला चाबा अर्जुन कैसा मानावा। बड़वा से मुहवा भरी, बड़वा से मुहवा भरी, देहल गदेलवा चलवा, सब करना हो चलवा, सब करना हो न होई है एकलव्य समान चलवा। कुत्ता का मुंह बाण से भर गया, कुत्ता बोल नहीं पा रहा था, सारी आवाजें लाख हो गई, बंद हो गई। अब वह कुत्ता वहां से मुड़ा और द्रोणाचार्य के गृह में पहुंचता है, जहां द्रोणाचार्य ने देखा, अर्जुन ने देखा, गुरुदेव एक कौन सा वीर है, कौन सा वीर है, आप अंधेरे में कोई गुल खिला रहे हैं गुरुदेव। द्रोणाचार्य ने कहा कि नहीं अर्जुन, मैंने कोई शिष्य नहीं बनाया है। कहे आप तो शिष्य बनाए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, आपके सिवाय अब बाण विद्या कोई और नहीं जानता है, और मेरे सिवा तो चलाया किसने। कहे गुरुदेव ये कैसे हुआ, खरोच नहीं आया, कुत्ते का मुंह भर गया। गैला कुत्ता जब बाबू द्रोण के भावनावा, अर्जुन सोच रहे हैं ये कैसे किया क्या जाए। सोच लगला अर्जुन रचला मन मेरा चनावा, आई गईल द्रोण तब, आई गईल द्रोण तब, देखला बघेलवा चलवा, सब करना हो चलवा, सब करना हो न होई है एकलव्य समान चलवा, सब करना हो हुई है एकलव्य समान चलवा। साथियों याद रहे, इन मनवादियों ने एक बार नहीं हजारों बार हमको छला है। चाहे वह सवाल संत रविदास का रहा हो, चित्तौड़ में राणा सांगा ने रविदास जी की हत्या कर दिया, बाबा साहब की हत्या कैसे हुई। साथियों अगर जानना चाहते हैं तो भगवान कन्हैया की हत्या कैसे होती है, इन मनवादियों ने कभी हमको बर्दाश्त नहीं किया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, गैला जब द्रोण देखला, गैला जब द्रोण तब देखले बाग देलवा चलवा, सब करना हो चलवा, सब करना हो न होई है एकलव्य समान चलवा।
तुम्हारे शूद्र का बेटा। शूद्र हर समय सच्चा होता है। जाकर के द्रोणाचार्य के चरणों पर गया। गुरुदेव हमारे कुटी की ओर आए हैं, आपका स्वागत है। सेवा में दास हाजिर है, क्या चाहते हैं, कैसे आए हैं? क्या बेटा ये बाण विद्या किसने सिखाया तुझे? कहा कि गुरुदेव जब मैं गुरु गृह में आपके गया तो मुझे शूद्र कह करके आप ही ने कहा कि 25 पग पीछे हट जाओ, तुम्हारे मुंह की दुर्गंध आ रही है, हम शूद्र हो जाएंगे। मुझे आपने भगा दिया। तब कलेजे से लगा लेते हैं, अब तो उनको लूटना है, धोखा करना है। ए मनुवादी जब लूटना चाहते हैं तो आपको अपनी गोद में बैठाएंगे। मैं अपने शूद्र समाज के साथियों से कहना चाहता हूं, जगो जगो, नहीं तो अब और लूट जाओगे। क्या बेटा बाण विद्या में निपुण हो, हमारे शिष्य हो, क्या गुरु दक्षिणा दोगे? एकलव्य भावुक होकर कहा, गुरुदेव क्या मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। तो द्रोणाचार्य ने क्या मांगा, अब जरा सा विचार करने का विषय है। दक्षिणा में अंगूठा मांगे लगला बेईमानवा। झरना या नावा। कमलेश भैया एकलव्य कहा कि गुरुदेव अगर मांगना था तो दाएं हाथ का अंगूठा क्यों मांग लिए? हम कहतनी कि ये मंगही के रहे तो कहे नहीं तीनों मांग लेला। काम पहले हो, तीनों का मतलब गलत मत सोचिएगा। अरे दोनों घोड़े में से कोनो काट ले होता, नहीं तो बाएं हाथ से कट ले होता। ये तीनों काट ले होता, ये काहे के मांग लेला? काटी देहल अंगूठा तब, काटी देहल अंगूठा तब शूद्र का बघेलवा चलवा, सब कर न हो चलवा, सब कर न हो न हुई है एकलव्य समान चलवा। अंगूठा तो एकलव्य ने दे दिया दाएं हाथ का काट करके। अब बाण नहीं रोक सकता इस अंगूठे से, कैसे बाण चलेगा सोचने लगा वह बेटा। कहा गुरुदेव मेरे साथ छल हुआ है, मेरे साथ आपने छल किया है। तब द्रोणाचार्य ने कहा कि अरे शूद्र सुन लो, तू मेरे साथ धोखा किया है। कहा गुरुदेव कैसे धोखा किया हूं? क्या मेरे रूप में तूने माटी की मूर्ति बना करके जो तपस्या और पूजा किया है उसमें मेरी कहीं न कहीं छाया है। बारे मनुवादी, उस शूद्र का बेटा अब लाचार हो गया, मैंने धोखा खा लिया। अब शूद्र समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, अगर नहीं जगोगे तो इसी तरह धोखा में और गफलत में फंसे रहोगे। काट मिल जाएगी। और फिर वह पुनः घर वापस आया। एकलव्य को कौन नहीं जानता। मैं कहना चाहता हूं क्या, पचासी का भैया तनी रहा सावधान हो। सबका के लुटिया मनुवादी बेईमान हो।
वाली बतिया याद करो ये गदलवा चलवा सब कर न हो चलवा सब कर न हो ना हुई है एकलव्य समान चलवा सब कर न हो। इसी तरह भारत के संविधान के दाता बाबा साहब B.R. अम्बेडकर को शिक्षा से वंचित कर दिया गया। पहले शूद्र को चारपाई पर बैठना मना था। और साथियों मैंने पढ़ा है मनुस्मृति में क्या क्या लिखा है, अगर उसको पढ़ लेंगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सारी बात को मद्देनजर रखते हुए शूद्र समाज के लोगों जग जाओ, इसलिए आखिरी कड़ी का भाव है। गुरुवर बिहारी पत्तू गई लचेताई के बुल्लू स्वर्ग में जाई के गावेला अशोक लाल गावेला अशोक लाल ले बदलवा चलवा सब कर न हो चलवा सब कर न हो न हुई है एकलव्य समान चलवा सब कर न हो हुई है एकलव्य समान चलवा। जय भीम जय भारत।